नमस्कार। अगर आप सभी लोगों को देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को जानने में अगर आप रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सीधी बात को, जिस पे आप सभी लोगों को बताई जाएंगी वो सारी खबरें जो देश और दुनिया में अभी अभी घटित हुई हैं। तो चलिए आपका समय ज्यादा नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की ताजा और बड़ी खबरें, जहां हम आपको 17 अप्रैल 2026 की हर अहम जानकारी आसान भाषा में विस्तार से बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोयला सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी आर्थिक खबर की। भारत सरकार का कोयला मंत्रालय आज 15वें कमर्शियल कोयला खदान नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रहा है। मौजूदा वैश्विक हालात, खासकर ईरान क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। इस नीलामी के जरिए निजी कंपनियों को कोयला खदानों के संचालन का मौका मिलेगा, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं संसद के विशेष सत्र की, जो आज काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज संसद में महिला आरक्षण से जुड़े 3 बड़े विधेयकों पर वोटिंग होने वाली है। इनमें संविधान संशोधन, परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा कानून शामिल है। यह बिल कल लोकसभा में पेश किए गए थे और आज दोपहर 4 बजे इन पर मतदान होगा। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। इस वोटिंग का परिणाम आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं आज के धार्मिक महत्व की। आज 17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व होता है। लोग अपने पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध, स्नान और दान करते हैं। सुबह के समय को विशेष रूप से शुभ माना जाता है और गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान पुण्य करने की परंपरा है। देश भर में श्रद्धालु इस दिन को श्रद्धा और आस्था के साथ मना रहे हैं। कुल मिलाकर ये खबरें अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म तीनों क्षेत्रों में आज के दिन की अहम झलक देती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं विपक्ष के विरोध और राजनीतिक माहौल की। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर इंडिया गठबंधन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इन विधेयकों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि परिसीमन प्रक्रिया के जरिए चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह बदला जा सकता है जिससे राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो। इसे गेरिमेंडरिंग और ब्लैक लॉ तक कहा गया है। इस मुद्दे पर संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तनाव और उसके भारत पर असर की। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। भारत ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ईरान से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। वहीं वैश्विक स्तर पर भी इस तनाव को लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि इससे तेल की कीमतों और सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। देश भर में लाखों छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था और अब रिजल्ट आने के बाद छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। इसके बाद अब अगला फोकस करियर प्लानिंग और आगे की पढ़ाई पर होगा। अब बात करते हैं एक अहम अंतरराष्ट्रीय दौरे की। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर 14 से 17 अप्रैल तक भारत दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रिया के बीच व्यापार, निवेश,
टेक्नोलॉजी और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हो रही है। यह द्वारा यूरोपीय देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग को दर्शाता है और आने वाले समय में इससे आर्थिक साझेदारी को भी बढ़ावा मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था पर एक सकारात्मक संकेत की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने एक बार फिर भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। वैश्विक मंदी और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। यह रिपोर्ट निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत देती है और भारत की वैश्विक आर्थिक छवि को और मजबूत करती है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं अमेरिका की इमिग्रेशन नीति से जुड़े एक बयान की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने H-1B वीजा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने अमेरिकन फर्स्ट नीति पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिका में नौकरियों को प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों को मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने भारतीय मूल के रिश्तेदारों का भी जिक्र किया, जिससे यह मुद्दा और चर्चा में आ गया है। यह बयान भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर ये खबरें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़े बड़े मुद्दों को सामने लाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं बिहार की नई सरकार में विभागों के बंटवारे की। बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया है। जानकारी के अनुसार उन्होंने गृह विभाग समेत कुल 29 अहम विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं डिप्टी CM को अपेक्षाकृत कम विभाग दिए गए हैं, जिसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसे सत्ता संतुलन और भविष्य की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं खेल और मीडिया अधिकारों से जुड़ी एक खबर की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 और 2030 के मीडिया राइट्स को लेकर भारत में दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन राइट्स की कीमत घटा दी गई है, लेकिन अभी तक भारत में कोई खरीदार सामने नहीं आया है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय बाजार में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग की प्राथमिकताएं बदल रही हैं या आर्थिक कारणों से कंपनियां पीछे हट रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं एक औद्योगिक दुर्घटना के अपडेट की। छत्तीसगढ़ में वेदांता लिमिटेड के प्लांट में हुए बॉयलर ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इस हादसे के बाद कंपनी ने मृतकों के परिवारों को 35 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। सरकार ने भी इस घटना की जांच तेज कर दी है और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। यह हादसा एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कुल मिलाकर ये खबरें राजनीति, खेल और औद्योगिक सुरक्षा के अहम पहलुओं को उजागर करती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं IT सेक्टर से जुड़े एक बड़े अपडेट की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के नासिक यूनिट में सामने आए यौन उत्पीड़न मामले में कंपनी ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है और किसी भी तरह के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम कॉरपोरेट सेक्टर में कार्यस्थल सुरक्षा को लेकर एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं आस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की। अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं और बाबा बर्फानी की पहली झलक भी जारी कर दी गई है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं और प्रशासन ने इस बार सुरक्षा और सुविधाओं को और बेहतर बनाने की योजना बनाई है। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम चर्चा की।
रूस और ईरान के संबंधों को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच रूस की भूमिका को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समीकरण आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है और इसका असर भारत समेत कई देशों पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये खबरें कॉर्पोरेट एक्शन, आस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं सीमा सुरक्षा और रणनीतिक विकास की। भारत चीन सीमा के पास गांवों के विकास को लेकर सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को तेज कर दिया है। इस योजना के तहत सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली और इंटरनेट सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि रणनीतिक मजबूती भी है, ताकि सीमा क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति और मजबूत हो सके। इसे चीन की गतिविधियों के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर की। अमेरिका के अप्रैल 2026 वीजा बुलेटिन में EB1 और EB2 कैटेगरी में भारतीयों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इन कैटेगरी में प्राथमिकता तिथियों को आगे बढ़ाया गया है, जिससे कई भारतीय प्रोफेशनल्स को ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में तेजी मिलने की उम्मीद है। यह खबर खासकर IT और प्रोफेशनल सेक्टर के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी चेतावनी की। देश के कई हिस्सों में 17 और 18 अप्रैल को तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कई इलाकों में तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर किसानों और यात्रियों को सावधानी बरतने को कहा गया है, क्योंकि मौसम अचानक बदल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं कोयला सेक्टर में एक नई पहल की। भारत में नेशनल कोल एक्सचेंज को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है, जिससे कोयला व्यापार को एक संगठित प्लेटफॉर्म मिलेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट की। भारत में 20 साल बाद किए गए एक बड़े सर्वे में चमगादड़ों की 135 प्रजातियां पाई गई हैं, जिनमें से 16 प्रजातियां केवल भारत में ही पाई जाती हैं। ये खोज जैव विविधता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं खेल जगत से जुड़ी एक दिलचस्प खबर की। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2026 में एक नया विवाद सामने आया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने BCCI से शिकायत की है कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में डोसा इडली सॉन्ग बजाया जा रहा है, जो उन्हें आपत्तिजनक लगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की। भारत और अमेरिका के पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर चीन ने नाराजगी जताई है। खासकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर बढ़ते तनाव के बीच यह मुद्दा और संवेदनशील हो गया है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं डिजिटल बैंकिंग में एक नए कदम की। रिलायंस जियो और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर बॉब वर्ल्ड लाइट ऐप लॉन्च किया है, जिससे डिजिटल बैंकिंग को और आसान बनाया जाएगा। यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो सरल और तेज बैंकिंग सेवाएं चाहते हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं पर्यावरण नीति से जुड़ी एक अहम योजना की। दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें 2028 से नए पेट्रोल 2 व्हीलर पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर।
अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण की। ज्योतिष के अनुसार 17 अप्रैल के बाद कुछ राशियों के लिए शुभ समय शुरू हो सकता है, जिसमें आर्थिक लाभ, नए अवसर और करियर में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर आज की इन सभी खबरों में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, खेल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और तकनीक के कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आए। इसी के साथ समाप्त होती है भारत की बड़ी खबरों की यह विशेष श्रृंखला। धन्यवाद।